इसका मतलब तो ये हुआ बड़ी अम्मा कि लाइबा भाभी इस घर में अब कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ना करे बेटा, मेरी दुआएं तो अब भी उसके साथ हैं। बस अल्लाह वही करे जो हम सबके हक में बेहतर हो। बस तुम फरजीन को अच्छी तरह समझा दो कि रुहेल के पीछे साय की तरह पड़ी रहे। आहिस्ता आहिस्ता रुहेल के दिल से लाइबा की मोहब्बत को खुरच डाले। हेलो लाइबा, कैसी हो? यकीनन अपनी माँ की मौत और मोहब्बत के लुट जाने का मातम मना रही होगी। नहीं वकील साहब, ये गजब मत कीजिएगा। मैं सारी जिंदगी उनसे नजर नहीं मिला सकूंगा। आप बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? असलम रोजाना 10 लोगों का अकाउंट खोलता है और अकाउंट नंबर भूल जाता है। और सिमाप से तो वैसे ही पुराना हिसाब किताब है अपना। तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। थाने के चलेंगे चक्कर में पड़ के दुनिया को हंसने का मौका दिया जाए, या फिर होश में रहते हुए कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि घर की बात घर में रहे और किसी की मनफी सोच को वक्ती खौफ से पॉजिटिव किया जाए। और मैंने दूसरा रास्ता चुना है।
देखा लाइबा, ये है अल्लाह का इंसाफ। उसके घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने वाला इंसान आज खुद अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गया, और वो भी इस तरह कि उसकी लाश तक नहीं मिली। तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या ये सजा उसे पहले नहीं मिल सकती थी? मैं अपनी माँ को तो ना खोती। अरे अरे लाइबा, तुमने फिर वही बातें करना शुरू कर दी। देखो, जो होना था वो हो गया। ये तो तकदीर का लिखा था। अब तुम आगे की सोचो, उस बच्चे के बारे में सोचो जिसकी वजह से तुमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तुम प्लीज मेरे साथ अभी फ्लैट पे चलोगी? और हमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा है कि तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। कब चलना है? अभी चलें? ठीक है, ऐसा करो तुम कपड़े बदल लो, मैं अम्मी से कोई बहाना करके आती हूँ। एक बज गया। बाबा, नाश्ता लगा दे जरा। आखिर सीमा का भी खात्मा हो गया। यू आर जीनियस पर्सन। आहिस्ता आहिस्ता तेरे रास्ते के तमाम कांटे साफ हो गए। अब तुम्हारे और रोहिल के बीच में कोई भी नहीं है। अब तुझसे रोहिल को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। रोहिल बेटा, काशिफ बता रहा था कि तुम काफी दिनों से फैक्ट्री नहीं जा रहे और तुम्हारे ना जाने की वजह से फैक्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। बेटा, इस तरह से घर में बैठे रहने से ना तुम और ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाओगे। अपना ख्याल रखा करो, संभालो अपने आप को। बड़ी अम्मा, ऐसा लगता है जैसे हर शय से मेरा दिल उचाट सा हो गया है। किसी से बोलने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता। क्या करूं? बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारी हालत को। जानवर को भी अगर घर में पाल लिया जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है। और फिर लाहिबा तो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारा उसका लम्हे लम्हे का साथ था। रोहित, देखो, मुझे तुम्हारे ये उसी दोस्त की तस्वीर लग रही है जो उस दिन तुमसे मिलने आया था। बेचारे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो तुम, देखो देखो, वही है ना? अरे ये तो वाकई सीमाब है। माय गॉड, कल रात ही तो मेरी बात हुई थी इससे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? दादी, ये मेरा दोस्त सीमाब है।
कॉलेज पीरियड का बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। इसका कल रात एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बुरी तरीके से तबाह हो गई। लिखा है कि लाश नहीं मिली पुलिस को इसकी। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बेचारे घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। यही तो अफसोस है बड़ी अम्मा, कोई भी नहीं था बेचारे का, ना माँ ना बाप ना बहन भाई। तो बीवी बच्चे तो होंगे ना? नहीं बड़ी अम्मा, सीमा बगैर शादीशुदा था। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, हो सकता है मुझे वहां से इसकी कोई खबर मिले। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन देखो गाड़ी तेज ना चलाना। हाँ बेफिक्र है। बड़ी अम्मा छोड़ें, आप ये बातें ना सोचें, आपके लिए ठीक नहीं है। और वैसे भी लाइबा ने आपको कम दुख दिए। पता नहीं इंसान का कब क्या हो जाए। अरे आप तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेरी मम्मी भी बहुत प्यारी है। हाँ है तो। आंटी, आप मम्मी की पक्की दोस्त हैं? बहुत पक्की। पता है जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हम लोग एक ही स्कूल में एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। आंटी, आपने नानू को देखा? हाँ बहुत अच्छी थी आपकी नानू। तो फिर वो मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई अल्लाह मियाँ के पास? न मैंने पापा को देखा और न ही नानू को। बस बस बेटा बस करो, देखो तुम्हारी माँ की रूह को तकलीफ होगी। आंटी, मम्मी को नानू याद आ रही है ना? जी बेटा, आप जाओ मम्मा को चुप कराओ। शाबाश। मम्मी आप क्यों रो रही हैं? नहीं रोए ना मम्मी, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगा ना, वो नानू को वापस भेज देंगे। मम्मी नहीं रोए ना, वरना मैं भी नानू के पास चला जाऊंगा। आइंदा ऐसी बात मत कहना, वरना तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। और अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए बस। खाला अम्मी, मैं तो एंड वक्त पे पहुंच गई वहाँ, वरना बड़ी अम्मा लाइबा की कसीदे शुरू करने वाली थी रोहेल से। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि फरजीन को कुछ दिन के लिए यहीं बुला लो। मर्द हमेशा औरत के साए में सुकून महसूस करता है, और जब फरजीन हर वक्त नजरों के सामने रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता लाइबा का भूत रोहेल के सर से उतर जाएगा। खाला अम्मी, लाइबा के सामान का क्या होगा? अगर उससे तलाक हो जाती ना, तो मैं खुद फेंक के आती उसके घर में सामान। अरे लाई क्या थी वो माँ के घर से? 2-4 जोड़े और कुछ हजार का जेवर, बस। अरे जिस दिन फरजीन दुल्हन बनकर आ गई इस घर में, उसी दिन सारा सामान मैं उसके मुंह पर माराऊंगी खुद। खाला अम्मी, आप सोहेल से बात करें ना, वो मुझे ना कुछ बताते हैं ना मुझसे कुछ बात करते हैं, खोए खोए से रहने लगे हैं। वहम है तुम्हारा, फैक्ट्री की वजह से अपसेट है। बहरहाल फिर भी मैं बात करूंगी उससे। बड़ी अम्मा? कौन लाइबा? नहीं बड़ी अम्मा, शर्मीन आपके लिए चाय लाई थी। जरा सी आंख लग गई तो ख्वाब में लाइबा नजर आ रही थी। अब तो आपको लाइबा ख्वाब में ही नजर आ सकती है बड़ी अम्मा। अच्छा क्या देखा आपने? बहुत उदास दिखी मुझे। कहने लगी, बड़ी माँ आप तो मेरी सच्चाई पे यकीन करती, आपने भी शक किया।
फिर मुझे जीनत नजर आई। वो भी बहुत उदास थी। ख्वाब तो ऐसे देखती हैं जैसे चैनल बदल बदल के ड्रामे। छोड़ें बड़ी अम्मा, आप खुद ही इतनी अच्छी हैं कि सबके ऐबों में भी आपको अच्छाई नजर आती है। ये लीजिए चाय, ठंडी हो रही। सोहेल कैसा बेटा? कई कई दिन तो उसकी सूरत ही नजर नहीं आती। आजकल तो बाकायदगी से ऑफिस जाते हैं। काशिफ भाई ने नहीं बताया आपको? हाँ, कह तो रहा था कि उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, लेकिन देखो कब तक जाता है। वैसे शादी के बाद भी उसमें बुर्दबारी मुस्तकिल मिजाजी नहीं आई। माफ कीजिएगा बड़ी अम्मा, मुझे खाला अम्मी को भी चाय देनी है। और वैसे भी उन्हें आपके पास मेरा बैठना पसंद नहीं है। क्यों, कुछ कहा है बहू ने? नहीं, खुल के तो कभी नहीं कहा, लेकिन उनके अंदाज से ऐसे ही लगता है। अच्छा, मैं चलती हूँ बड़ी अम्मा। पूरी सियासतदान है दोनों खाला भांजियां। समझती हैं बाल मैंने धूप में सफेद किए। हाय आपा। अरे फरजीन, तुम आ गई? अरे आपा, तुम बुलाओ और मैं ना आई हूँ, वो भी पूरी तैयारी के साथ। शादी के जोड़े और काजी की कमी है। वो तो तुम कर दोगी, बट इन दोनों के अलावा दूल्हा की भी कमी है। उससे मनाना तुम्हारा काम है जान। जिस रास्ते से घुसूं ट्रैफिक जैम कर देती हूँ, बट न जाने किस मट्टी से बना है ये रोहेल, टूट कर ही नहीं देता। वो भी टूट जाएगा। फिलहाल तो तुम सबसे पहले जाओ, खाला अम्मी और बड़ी अम्मा को सलाम करो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ओके बॉस। तुम्हें रोहेल की बच्चे की माँ बनाने के बाद तमाम जायदाद अगर मैंने अपने नाम ना करवा दी तो मेरा नाम भी शर्मिन नहीं। सर प्लीज। जी अभी साहब फरमाइए। सर, वो किसी इंस्पेक्टर खान का फ़ोन आया था, आपको थाने बुलाया। थाने मुझे बुलाया? मगर क्यों? सर, वो कह रहे थे कि सीमाप साहब की गाड़ी से मिलने वाले पर्स से आपका विजिटिंग कार्ड मिला है। हाँ हाँ, वो दोस्त था मेरा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? सर, सीमाप साहब की मौत एक हादसा नहीं बल्कि उनको कत्ल किया गया है। सर, ये मैं नहीं कह रहा, खुद इंस्पेक्टर खान ने मुझे बताया कि वो कत्ल किए गए थे। उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे। क्या?